ब्लैंक्स की सीरीज चल रही है बच्चों, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या है। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, आपको 15 सेकंड का पॉज लेना है, तब देखना है सॉल्यूशन। ओके, लेट हो चुका है हमारा ये कोर्स काफ़ी। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, हम फटाफट इसका आंसर ढूंढेंगे। कोई एक दो वर्ड इसमें रह के वो आप खुद गूगल पे सर्च कीजिएगा। बच्चों के कमेंट भी काफ़ी आए हैं कि जल्दी करवाइए सर, थोड़ा लो आ जाओ। व्हेन वी रीच्ड माय रूम आई कुडंट डैश बैक माय स्माइल। व्हेन वी रीच्ड माय रूम आई कुडंट डैश बैक माय स्माइल। जब मैं अपने रूम में पहुंचा, आई कुड नॉट डैश बैक माई स्माइल, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी घटना हुई उसके कमरे में कि वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसके लिए बेटा होल्ड बैक वर्ड होता है कंट्रोल ना कर पाना, कोई जो अनेबल टू कंट्रोल समथिंग। क्या है? अनेबल टू कंट्रोल। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया आपका। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हेल्ड आएगा नहीं क्योंकि मॉडल है, और हर मॉडल के बाद वर्ब की क्या आती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म आती है। होल्ड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट करिए। माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मेरे जो कदम थे, डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड पे, मतलब उसके डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्यूरिफाई, टच, डील, स्लैब। क्या है? टच द ग्राउंड होता है, सिंपल सी बात है, ग्राउंड पे टच ही नहीं करे। तो ये है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। आपकी रीडिंग स्किल पे बेस है ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों। However, even after independence in 1947, कह रहे हैं however, even after independence in 1947, हालांकि आजादी के बाद, 1947 में आजादी के बाद, ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट फर्म्स, एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है अपने देश से बाहर, अपने देश से बाहर। जो आपको पता है आजादी से पहले कुछ कंपनीज आई थी ब्रिटिश की, ठीक है, यहाँ पे राज करने, कुछ मसाले बेचने, ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहे हैं यहाँ तक कि आजादी के बाद भी ब्रिटिश की जो फर्म्स थी, एक्सपैट्रिएट मतलब अपने देश से बाहर कोई कंपनी थी, डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया। डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया। डिड नॉट सडनली के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, दिख नहीं रहा पर है यहाँ पे, डैश फ्रॉम इंडिया, मतलब एकदम से वो छोड़ कर नहीं गई थी, इंडिया से भागी नहीं थी। इन्वेस्ट का मतलब होता है अंदर इन्वेस्ट करना, डाइवेस्ट का मतलब होता है चले जाना। तो फ्रॉम भी लगा हुआ है, फ्रॉम सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो ये गई नहीं थी एकदम से, वहीं रही थी ब्रिटिश की फर्म्स। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है अपने देश से कोई भी बाहर जाने के लिए वर्ड यूज होता है, एग्जिट से बना ये वर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है। रिमेंबर डैट, याद रखो, लिटिल सिस्टर, कोई एडवाइस दे रहा है, याद रखो लिटिल सिस्टर, छोटी बहना, वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। ये होता है एक फ्रेज, बोलते हैं किसी आदमी का वेट करोगी आप कि वो आपके सम्मान का बदला लेगा, रक्षा करेगा, तो फिर आप जिंदगी भर वेट ही करते रहो। इससे अच्छा है कि किसी के भरोसे मत रहो, खुद अपने सम्मान की क्या कहते हैं, सम्मान के लिए लड़ो। तो कह रहे हैं आप वेट करो एक ऐसा आदमी के लिए जो आपके ऑनर के लिए लड़ेगा। रिपील रद्द कर देना, चीयर खुश होना, कंफर्ट आराम करना, अवेंज, अवेंज सही है। अवेंज का मतलब होता है बदला लेने से रिलेटेड है, कि उसका वेट करोगे, सम्मान करेगा वो आपका। इससे अच्छा क्या है, कोई आपका बदला लेगा, आपके सम्मान के लिए लड़ेगा। अवेंज का मतलब लड़ना, अवेंज रिवेंज होते हैं ना वर्ड। इससे अच्छा तो क्या है कि आप वेट ही करते रहो, ऐसा कोई आदमी नहीं आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ हिज रूल्स वॉज टू ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। कई रूल्स हैं वैसे तो उसके, वन ऑफ कैसे यूज होता है, वन ऑफ स्टूडेंट्स के बाद नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है में से। और भी बहुत रूल हैं पर उनमें से एक रूल क्या था उसका, ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। वॉज टू ऑलवेज एक रूल था कि हमेशा क्या करे, वॉज टू, टू के बाद वी1 रब करे, ब्लिंक करे आंखों को, रजिस्ट का मतलब रोक के, नोक करे, हाँ नोक, नोक करे, और हमेशा इंस्ट्रक्शन का इंतजार करे एंटर करने के लिए। ठीक है, नोक ही करते हैं गेट पे और इंस्ट्रक्शन का इंतजार करते हैं एंटर करने के लिए। तो एंटर वर्ड आ गया, किसी को कहा जा रहा है कि भैया नोक करके आइयो, जो आइए नहीं, इंतजार करो इंस्ट्रक्शन का। तो इससे समझ आ गया कि नोक करना है कहीं ना कहीं गेट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, जो स्पोर्ट्स की ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक देते हैं स्पोर्ट्स में जो खेलते हैं पीने के लिए, कुछ एनर्जी ड्रिंक, स्पेंड वो खर्चते हैं, टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कह रहे हैं कई पैसे खर्चते हैं, लाखों सैकड़ों डॉलर, डैश देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर। हाँ, अपने प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, वेरिंग, लिंगरिंग का मतलब तो कोई चीज लंबा चले, स्नैक का मतलब खाने पीने की चीज, वेरी का मतलब चेंज, एडवर्टाइज करते हैं, और क्या खर्च करते हैं पैसे एडवर्टाइज करने के लिए, ये लो ये ड्रिंक लो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों देखिए, हाँ,
इल्यूजन, आपको पता है इल्यूजन का मतलब भ्रम। यूजुअली आर यूजुअली रिलेटेड विद डैश प्रोसेस। ऑडियो प्रोसेस, ओरेटर, ओरेटर कौन होता है? ओरेटर होता है वक्ता, जो अच्छी स्पीच देता है, रेट्रिक, अच्छी रेट्रिक स्पीच, लोगों को कह देता है मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वक्ता, ओरेटरी स्पीच देने का। डिजिटल प्रोसेस या विजुअल, हाँ भाई, इल्यूजन हमेशा विजुअल प्रोसेस से रिलेटेड। विजुअल का मतलब देखने से रिलेटेड, देखने से। कई बार हमें भ्रम नहीं हो जाता, दिखते कुछ हो रहा होता कुछ और है, ठीक है। कई बार ऐसे पानी सा दिखाते हैं रेगिस्तान, धूप में कुछ है जैसे, ठीक है, तो ये भ्रम होता है। ये किससे रिलेटेड है? विजुअल से। तो यही वर्ड फिट बैठ रहा था वहां पे, रीडिंग बेस है सब कुछ लगभग। धो, वॉश, रिंस का मतलब अच्छे से धोना, गंदगी साफ कर देना। एंड ड्रेन वाटर, ड्रेन का वाटर, ड्रेन का मतलब होता है पानी निकाल दो, इससे क्यों ना। ये एक कोई बीज होते हैं, ठीक है, खाने बनाने की, जैसे चावल साफ नहीं करते हैं, धो अच्छे से, पानी निकाल दो, फिर इसमें से गंदगी साफ कर दो। रिंस का मतलब अच्छे से धो, धो, रिंस का मतलब गंदगी निकाल दो, क्लीन कर दो, पानी निकाल दो इन सीड से। एंड डैश, और इसको साइड में रख दो। सेट असाइड का मतलब होता है कीप, किसी को साइड में रख देना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। कीप समथिंग फॉर स्पेशल पर्पस, भाई साइड में रख दो, धो धो के। तो सेट असाइड है, सेट ऑफ कहां से आ गया? कोई जर्नी थोड़ा स्टार्ट करनी है, ये नहीं है, यही वर्ड सही है। सेट असाइड का मतलब ये भी होता है फ्यूचर में कुछ पैसा साइड में रख दो ताकि आपके काम आए, ठीक है, ऐसे। कीप समथिंग फॉर फ्यूचर पर्पसेस, पर्टिकुलर पर्पसेस। नेक्स्ट, द यूएस, यूएस के साथ द आर्टिकल लगता है क्योंकि ये कई स्टेट से मिलके बना है। यूके के आगे भी लगता है, यूएसएसआर के आगे बोलता है। हैज मिलिट्री, जितने भी कोई मिलके बने हैं, जैसे प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता, फिर भी पंजाब के आगे लगता है क्योंकि पांच नदियों का समूह। मालदीव्स, ये आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड का, कई आइलैंड से बने, इनके आगे लगता है। ऐसे यूएस के आगे लगता है। यूएस हैज मिलिट्री डैश इन मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जितनी भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब, यहाँ यूएस की मिलिट्री क्या है? पर्सोनल, पर्सोनल तो हो गया, मिलिट्री में काम करने वाला एक आदमी है बस वहां पे। फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस है, साफ पता लग रहा है देखते ही। एक दो वर्ड आपको लगे वो आप सर्च करते रहोगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे आपको मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा करना है हमने। ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश थर्टीज, वो बड़ा ही हैंडसम आदमी था अपने थर्टीज में। थर्टीज कहते हैं ना, लेट थर्टी, लीस्ट थर्टी, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, लेस्ट एक का मतलब होता है कहीं ना, ये कंजंक्शन होता है कहीं ना। लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम एक्सपेक्ट किया जाए, बहुत लिटल, लीस्ट बहुत ज्यादा कम। लेटर का मतलब होता है टाइम वाइज, लेटर पार्ट अच्छा था मूवी का, बाद वाला। ये भी नहीं है, लेट थर्टीज कह सकते हो, लेट, जब बिल्कुल वो अपने 30 साल की जो एज होती है थर्टीज में, लेट थर्टीज में, जब लास्ट में वो 30 साल का पड़ाव पार करने वाला था, लेट थर्टीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बड़ा हैंडसम था। लेट एटीज मतलब 80 का पहाड़, 80 का पड़ाव पार कर रहा है। लेट ट्वेंटीज मतलब 20 वाली एज, ऐसे लेट बोलते हैं। लेट थर्टीज लास्ट में था बिल्कुल, जब 30 साल का के पड़ाव के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टुमारो विद द प्लान्स सो वी कैन मेक अ डिसीजन। तो कह रहे हैं द सोशल डैश, सोशल कौन? इज गोइंग टू मीट विद, कोई सोशल डैश है वो मिलने वाला है हमसे। गोइंग टू का मतलब होता है फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, फ्यूचर बताता है ये फ्रेज गोइंग टू। हमसे मिलने वाला है कल विद द प्लान्स, कुछ प्लान्स के साथ, सो वी कैन मेक अ डिसीजन, ताकि हम डिसीजन ले सके। द सोशल वर्कर, वर्कर, ठीक है, सोशल वर्कर हमसे मिलने वाला है सीधा सा। नेक्स्ट देखो क्या है, सोशल वर्कर ही होगा, और क्या लगाओगे यहाँ पे? कोई और अच्छा वर्ड दिख रहा है आपको? टोडलर, लेबर ना, आर्मी, सोशल आर्मी कौन सी होती है? चलो, इन ह्यूमंस, इंसानों में, लैक ऑफ स्लीप, अगर सोओगे नहीं ढंग से तो ये किस तरफ ले जाएगा आपको? डैश मेमोरी हो जाएगी आपकी, और कोग्निटिव एबिलिटीज भी खत्म हो जाएगी। कोग्निटिव का मतलब सुन लो बेटा, कोग्निटिव का मतलब होता है सिंपल, रीजनिंग पावर आपकी, सोचने समझने की। और मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी। इम्पेयर्ड का मतलब थैंकलेस, विटनेस, गवाह थोड़ा बनाना है, थैंकलेस, अटेंडेड क्या, डैमेज्ड। इम्पेयर्ड का मतलब डैमेज हो जाएगी, इम्पेयर्ड। मेमोरी आपकी कमजोर हो जाएगी भाई, स्लीप तो करनी पड़ेगी, ठीक है ह्यूमंस। नेक्स्ट, इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट, कोई इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट है, यू विल लर्न, तुम सीखोगे कैसे बनाया जाए एक इन्फिनिटी मिरर। कोई मिरर होता है, इन्फिनिटी मिरर, लाइट वगैरह ऐसे होते हैं, विद बिल्ट इन लाइट्स, उसमें लाइट होती है। डेट मेक द मिरर, जो मिरर को बना देता है, लुक लाइक अ डीप डैश विद नो एंड। मिरर को किस तरह का बना देता है? लॉज, लॉज तो होता है कमरे में बैठने की कोई जगह, एंट्रेंस। फ्यूनरल तो तब होता है कोई मर जाए। सिग्नल, डीप सिग्नल, या टनल, हाँ टनल कह सकते हो भाई, डीप टनल की तरह लगेगा, गहरी सुरंग की तरह लगेगा जिसका कोई एंड नहीं है। हो सकता है कोई मिरर का ऐसा कोई डिजाइन होगा। टनल वर्ड सही लग रहा है। लॉज तो क्या कहोगे? लॉज बैठने की जगह, रुकने का स्थान होता है, लॉज में बैठिए, आइए। नेक्स्ट करो।
इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड, कुछ जगहों पे रोड जो हैं अभी भी अनफिनिश्ड हैं, बिकॉज एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू डैश। कह रहे हैं कुछ जगह पे रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड, रोड्स अभी बनी नहीं है, एज वर सेवरल एरियाज, कई एरियाज में जहां पे फुटबॉल फैंस के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिसोल्व हो जाएंगे, अनरेवल, गुत्थी सुलझा लें, क्लम्प। कॉन्ग्रीगेट बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है, कांग्रेस से बना है वर्ड। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस, आप कहोगे बीजेपी कांग्रेस, हाँ पार्टी है सर। अरे कांग्रेस का मतलब होता है बेटा कहीं पर क्या हो जाना, इकट्ठा होना, मीटिंग करना। कांग्रेस का मतलब मीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मीटिंग। तो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ग्रीगेट, जहां पे इकट्ठा होंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट करो। एक्सपेक्टेड टू कॉन्ग्रीगेट, कुछ फैंस वगैरह से मिलेंगे वो, ठीक है, इकट्ठा होंगे। आई एनवी, एनवी का मतलब होता है जलन होना। आई एनवी, जैसे किसी को की कामयाबी से जलन होती है। एक जेलसी होती है, वो अपना कुछ छीन जाए, जैसे जेलस फील कर रहा है, जिससे हम प्यार करते हैं, कोई छीन जाए, जेलस। आई एनवी द वे शी डैश ऑल टास्क विद सच ईज एंड स्पीड। कह रहा है मेरे को उस तरीके से बड़ी जलन होती है जिस तरीके से वो सारे टास्क को क्या करती है, विद कितनी आसानी और स्पीड से कर लेती है। ऐसा ही लग रहा है ना मुझे, जलन होती है। कैरी आउट बिल्कुल सही है, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट समथिंग, कोई प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करना, फिनिश करना। मुझे बड़ी जलन होती है कैसे वो अपने काम को फिनिश कर लेते हैं। कैरी आउट इज अ एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है कोई काम कंप्लीट करना। कैरी आउट द ऑपरेशन, खत्म करना कोई चीज, एग्जीक्यूट। ही कुड फील एवरी डैश एंड अर्टरी इन हिज बॉडी, ही कुड फील एवरी डैश एंड अर्टरी इन हिज बॉडी, वो फील कर सकता था अब हर एक। आर्टरी का मतलब होता है जो आपके हार्ट से ब्लड ले जाए, और एक होती है वेन, नसें, जो मतलब ब्लड हार्ट में ले आए आपके। तो ये कुछ होती हैं, यही होती हैं दो चीजें, इनके बारे में साइंस में पढ़ाया जाता है, वेन्स और आर्टरी के बारे में। ये ब्लड कहाँ, हार्ट से ब्लड में और बॉडी के पार्ट्स में ले जाती है, कुछ होती है बॉडी के पार्ट से हार्ट पे ले जाती है। इन दोनों की बारे बात करते हैं ज्यादातर। तो यही दोनों चीजें वो फील कर सकता था, लीवर थोड़ा फील कर सकता है। इन दोनों वर्ड का पेयर होता है जब आपको साइंस पढ़ाई जाती है, वेन और आर्टरी सिखाया जाता है, ठीक है बेटा। एक ब्लड हार्ट में ले जाती है, एक हार्ट से वापिस ले जाती है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस हैज गिवन राइज टू द व्यू। इस बात ने एक चीज को, एक व्यू को राइज कर दिया, मतलब एक बात को जन्म दे दिया। डेट द लीगल कोड इज डैश, इस बात का मुद्दा उठने लग गया, लोग सोचने लग गए, एक व्यू बना लिया कि ये जो लीगल कोड बनाया गया ना, कोई कानून बनाया गया, इज डैश अगेंस्ट वुमेन एंड द पुअर, गरीब लोगों और वुमेन के। ये बिल्कुल ही लीगल कोड इज बेक्ड, कोई बेकरी की दुकान है, फ्रैंक है, डुप्लीशियस है, बायस्ड, हाँ बायस कह सकते हो। बायस का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ बायस, पार्शियलिटी करना। बायस फॉर या बायस अगेंस्ट। बायस फॉर का मतलब किसी के फायदे के लिए, अगेंस्ट का मतलब उनके खिलाफ। बायस है, बायस का मतलब उनसे अगेंस्ट है, मतलब गरीब लोगों के और वुमेन के तो खिलाफ है ये कानून, ऐसे कह रहे हैं। ये एक ऐसा व्यू लोगों ने बना लिया कि औरतों के और गरीबों के खिलाफ है, बायस्ड है, पार्शियलिटी है इसमें, उनके तरफ झुकाव है, अच्छे लोग मतलब कि और लोगों के लिए फायदे के लिए, इनके अगेंस्ट है। बायस्ड अगेंस्ट, बायस्ड फॉर, ऐसे वर्ड यूज होता है। हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशियंस बी डैश फ्रेश वाटर दैट इज सुटेबल फॉर पीपल टू ड्रिंक। क्या कह रहे हैं, कैसे समुद्र का पानी ओशियन से बी टर्न इनटू फ्रेश वाटर दैट इज सुटेबल फॉर पीपल टू ड्रिंक। बिल्कुल सही है, टर्न इनटू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप टर्न इनटू। चेंज अबाउट का कोई मतलब नहीं, सरेंडर करना नहीं है। चेंज अबाउट क्या है, टर्न। कैसे समुद्र का पानी जो ओशियन से लाया जाता है उसको टर्न आउट, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव है ना, कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेश वाटर में, जो लोगों के लिए क्या हो, पीने के लिए फायदेमंद हो। टर्न इनटू, टर्न इनटू का मतलब किसी चीज में कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट ये देखो क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैव एवर डैश टू लिज ट्रूस हु इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। इसे कैसे पढ़ोगे, मैं नहीं जानता, इफ सच थॉट्स, इस तरह की सोच, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हैव एवर डैश लिज ट्रूस। लिज ट्रूस कौन थी, पीएम थी अपना, इसके बनने के बाद थी, वो था एक गोरा सा था, फिर उसके बाद लिज ट्रस आई थी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना ये आया ऋषि सुनक, ठीक है। तो कह रहे हैं तब का ये कोई होगा फ्रेज, न्यूज़पेपर वगैरह से उठाया होगा। इफ सच थॉट्स हैव एवर डैश टू लिस्ट टू हु इज स्टिल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। हु इज स्टिल, स्टिल फिर स्टिल के बाद कोमा, राइटिंग बाद कोमा, इसे पढ़ लिया करो। एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखने के समय। हु इज स्टिल
ब्रिटेन पीएम, जो स्टिल अभी भी ब्रिटेन की पीएम है। हु इज स्टिल के बाद सीधा ये पढ़ सकते हो, कोमा से कोमा पढ़ना चाहो पढ़ लो, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखने के टाइम अभी भी ब्रिटेन की पीएम है। जैसे मैंने ऐसे लिखा मोदी कोमा द पीएम ऑफ इंडिया कोमा इज कमिंग, तो अब ये द पीएम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मोदी जो कि पीएम, ऐसे ही पढ़ सकते हो मोदी इज कमिंग। हु इज स्टिल के बाद कोमा है, फिर यहाँ भी कोमा है, हु इज स्टिल ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर अभी भी। तो इस तरह की थॉट्स उसके माइंड में आई हैं। मोनिटर इल्डिड का मतलब होता है प्रोड्यूस या फिर किसी के आगे हार मान लेना, झुक जाना। ही इल्डिड टू टेम्पटेशन, वो एंड कैप्चर्ड बाय द पुलिस। इल्ड का मतलब हार मान गया, कोई उसको वो दिया लालच और उसके आगे झुक गया, हार मान गया। मोनिटर का मतलब देखभाल करना। डिजिस्ट का मतलब सिंपल, किसी चीज से दूर रहना से रिलेटेड है ये तो, ठीक है। तो आपका यही है, अकर्ड होती हैं थॉट्स, थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं। तो कह रहा है मैं नहीं जानता इस तरह की जो थॉट्स हैं, हैव एवर डैश टू लिस्टर्स, ये कभी उसके माइंड में आई हैं। इफ सच थॉट्स हैव एवर अकर्ड, अकर्ड का मतलब होना होना, इस तरह की थॉट्स, हैव के बाद थर्ड फॉर्म हैव अकर्ड, अकर्ड टू लिस्टर्स मतलब इस तरह की थॉट्स माइंड में आना, हैव अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है होना, कोई घटना होना, अकर, ठीक है। कोई माइंड में आ रही है, पैदा हो रही है, अकर हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब इसके अलावा, इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है, दे पोजेस क्रूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कह रहे हैं इट इज बिलीव, ये बिलीव किया जाता है, पोजेस का मतलब होना, किसी के अंदर होना, जैसे अधिकार, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। जैसे मोहन्स बुक, मोहन की बुक, ये क्या है, अपोस्ट्रोफ है, इसका पोजेशन है, बुक पे हक है। तो कह रहे हैं ये बिलीव किया जाता है, दे पोजेस क्रूड, क्रूड का मतलब क्या, क्रूड ऑयल नहीं होता जो नेचुरल स्टेट में हो, नोट बेसिक सा हो जो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं कैपेबल, जो कैपेबल होती है ट्रिगर करने में। ट्रिगर का मतलब होता है ट्रिगर दबाया कुछ हो गया, कोज समथिंग टू हैपन, किसी चीज का कारण बनना। ट्रिगर डैश बॉम्ब्स, कौन से बॉम्ब भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनके कारण बॉम्ब बन सकते हैं। कौन से बॉम्ब, इनसिपिड, टेस्टलेस, इंटेलिजिबल, इनसेंसिबल, इनसेंडियरी बॉम्ब। इनसेंसिबल बॉम्ब कौन से होते हैं, इनसेंडियरी का मतलब सुन लो, इनसेंडियरी का मतलब होता है फायर, आग से रिलेटेड, जो आग वगैरह पकड़ ले, तो ऐसे बॉम्ब जिससे आग लग सके। इनसेंडियरी का मतलब रिलेटेड टू फायर होता है, इनसेंडियरी आइटम्स। नेक्स्ट, पांडव भाई हस्तिनापुर लौट गए थे, रिटर्न आफ्टर देयर 13 ईयर्स ऑफ, 13 साल का उन्हें वनवास मिला था। वनवास को कहते हैं एक्साइल, एक्साइल का मतलब अपने देश को छोड़ के बाहर जाना, एग्जिट, ई एक्स से बना है। ये कोई वर्ड है क्या, एंटरटेनमेंट के बाद आए थे। नेक्स्ट बताइए, स्टिल फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है आप यूं कह सकते हो वीक, ठीक है। एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, तो कह रहे हैं ब्लड की कमी थी। तो ये कोई बंदा है, एम्बल्ड का मतलब धीरे धीरे चलना, एम्बल्ड धीरे धीरे चलना, एम्बल्ड। एड कोई होगा ये, एम्बल्ड स्लोली इन फ्रंट ऑफ द डोर, धीरे धीरे वो डोर के फ्रंट में आ गया, रेंग रूम के। स्टिल फ्लैसिड अभी भी वीक था, एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड। फ्लैसिड एक कॉमन वर्ड है, और एंड के बाद भी सेम जुड़ेगा, क्योंकि एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ नाउन है तो यहाँ नाउन, एडजेक्टिव है तो यहाँ एडजेक्टिव, सेम जैसा वर्ड लगाती है एंड। लिथार्जिक बिल्कुल सही है, लिथार्जिक का मतलब होता है बिल्कुल ही लैक ऑफ एनर्जी, जिसमें बिल्कुल एनर्जी ना हो, लैक ऑफ एनर्जी। फ्लैसिड एंड लिथार्जिक इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट करिए, एट फर्स्ट द वाटर डैश ब्लू देन ग्रे, पहली बार तो वाटर कैसा लगा, ब्लू लगा, और फिर ग्रे दिखने लग गया, ठीक है। ग्लांस का मतलब होता है एकदम से नजर मारना। लेस्ट एक वो होता है अपना कंजंक्शन जिसका मतलब होता है कहीं ना। वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड। लेस्ट यू फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है। लेस्ट का मतलब कहीं ना, कंजंक्शन है। हीडेड का मतलब ध्यान देना, ग्लांस का मतलब नजर मारना जो होता है, चल फटाफट ग्लांस कर लो पेज पे। एट फर्स्ट वाटर डैश, अरे वाटर शुरू में ब्लू लग रहा था, फिर ग्रे, लगना, लगना, सीम, इट सीम्स गुड, इट सीम्स बैड, ही सीम्स ऑनेस्ट, लगना। राम प्लेस्ड हर, राम ने कोई लड़की है लग रहा है, रख दी, हर, प्लेस्ड हर इन वन ऑफ द, प्लेस्ड हर इन वन ऑफ द डैश लेदर चेयर्स अपोजिट हिज डेस्क, कुछ चेयर्स थी लेदर की, वो कुछ पड़ी थी वहां, अपोजिट हिज डेस्क, उसके डेस्क के अपोजिट, मतलब वहां पे उसको बिठाया या जो भी है। कैसी चेयर्स, मैरिनेटेड चेयर, ब्रूड चेयर, ब्रू तो मतलब बियर वगैरह के लिए होता है, स्ट्यू का मतलब हॉट होता है कुछ, क्विल्टेड कह सकते हो, क्विल्टेड लेदर चेयर्स। क्विल्टेड का मतलब सीख लो, क्विल्टेड लेदर चेयर्स। क्विल्टेड का आपने, अब जैसे ही आप गूगल पे सर्च करो क्विल्टेड का मीनिंग क्या होता है, आप गूगल पे जैसे सर्च करोगे ना क्विल्टेड चेयर्स, तो ये आपको आएगा, कुछ कपड़े से बनी हुई चेयर्स होती हैं, कपड़े स्ट्रिपिंग होती है उनमें, कुछ सिलाई सी हो रही होती है, दो पार्ट से होते हैं उसके, इस तरह की कपड़े से बनी हुई कुछ चेयर्स होती हैं, उन्हें कहते हैं क्विल्टेड लेदर चेयर्स। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, थोड़ा चेयर्स बनाने वालों को ज्यादा पता होगा।
क्विल्टेड, क्विल्टेड का मतलब होता है कपड़े से बने होते हैं ऐसे दो, और वो ऐसी चेयर होती हैं, ऊपर भी कपड़ा एक नीचे कपड़ा, बैठ जाता है इंसान उस पर, और थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच अपनी हो रही होती है। स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है सिलाई वगैरह लगी होती है। तो ये चेयर्स की एक टाइप है, बस उसे उसने वहां बिठा दिया अपने डेस्क के अपोजिट, इस तरह की चेयर्स पड़ी थी वहां, और कुछ नहीं है। सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है थिंक केयरफुली, थिंक केयरफुली। कह रहे हैं सर कैन यू रिफ्लेक्ट मीन्स क्या आप रिफ्लेक्ट ऑन सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, ऑन द यूजफुलनेस। देखो एंड जो आता है ना बेटा, एंड, एंड हमेशा सेम चीजों को जोड़ता है और थोड़ा अलग जोड़ता है, या तो ये या तो ये, थोड़ा अपोजिट जोड़ता है। और क्या आप सोच सकते हो यूजफुलनेस और डैश ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवे, क्या आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि यूजफुल रहेगा या डैश रहेगा ब्लॉक करने से हाईवे को। अगर ब्लॉक कर देंगे, कोई ब्लॉक करने जा रहे होंगे हाईवे, कुछ होंगी इनकी गैंग वगैरह, तो कह रहे हैं कोई यूजफुलनेस, या फिर इसका बिल्कुल ही इंपोर्टेंस का मतलब तो वो होता है नामर्दगी, ठीक है, ये होट वगैरह से इनकम्पेटेबिलिटी, यूजफुलनेस और इनकम्पेटेबिलिटी ना, यूजफुलनेस और फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी कह सकते हो, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका कोई यूज ना हो, व्यर्थ, ठीक है, वेस्ट। क्या आप सोच सकते हो कि यूजफुल रहेगा या व्यर्थ होएगा हमारा ब्लॉक करना हाईवे, ठीक है, तो यही इसका अपोजिट सा वर्ड है, ये यूज हो गया, ये यूजफुल बिल्कुल ही नहीं हो गया, ठीक है, फ्यूटिलिटी हो गया। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, जो आपके काम का नहीं है, नॉट यूजफुल। ओके, यही वर्ड इसमें और को देख के, मेरे को और देख के दोनों थोड़े अपोजिट वर्ड लगते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि यूजफुल रहेगा या कोई काम ही नहीं आएगी ये चीज ब्लॉक करने से। तो ये थे स्टूडेंट 250 क्वेश्चन। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।